हेलो दोस्तों, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम आपको बताएंगे गुरुवार का व्रत करने के नियम और बृहस्पति व्रत कथा। अत श्री बृहस्पति व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो गरीबों को दान देती थी, न ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान करने से मना करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए गए। भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है हमारा सब धन नष्ट हो जाए और फिर मैं बांस न रहेगी, बांस न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी नहीं भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन और तो भूखों को भोजन दो, प्यासों को प्याऊ लगवाओ, मुसाफिरों को धर्मशाला खुलवाओ, जो निर्धन उनकी कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विवाह ना कर सके उनका विवाह करा दो। ऐसे कोई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उद्देश्य का कोई प्रभाव न पड़ा और वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्ठी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अलोप हो गए। साधु के अनुसार वही किया जो पूरा करते हुए रानी को केवल 3 ही बृहस्पति बीते थे कि उसे समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गए। भोजन के लिए भी राजा परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा ने अपनी रानी से बोला कि रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही में नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी से बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन को कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी ने कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी से कहा कि सारी बात बता दी। सुनकर रानी को भी भाग्य का कोसा। उधर रानी की बहन सोची कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे न बोली, इससे वो बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन को समाप्त करके वो अपने बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक का अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात भी कही। बहन ने बृहस्पति विस्तार पूर्वक सुना दी सारी कहानी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, फिर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ा हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों न इससे व्रत करके कथा विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी यह व्रत करें। तब रानी ने अपनी बहन से पूछा, बृहस्पतिवार व्रत के बारे में कैसे करना चाहिए, यह व्रत कैसे होता है इसमें? तो बहन ने बताया कि बृहस्पति के व्रत में चने की दाल, मुनक्का और विष्णु भगवान के केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं तथा व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी बहन अपने घर पे लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी अपनी दासी से व्रत रखा और घुड़शाला में जाकर चना गुड़ लेकर आई। फिर उससे केले के जड़ तथा भगवान विष्णु का पूजा किया और पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी हुई। चूँकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे, इसलिए वो एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थाली में सुंदर भोजन लेकर दासी को दे गए और भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई। फिर रानी ने साथ मिलकर भोजन किया। उसके बाद से सभी गुरुवार को व्रत पूजन करने लगी। सब बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह ही आलसी करने लगी।
तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। जब भगवान बृहस्पति ने कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस होता है। रानी को समझाते दासी कहती है, हे बड़ी मुसीबत की बात, हमने धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, शुभ कार्यों में धन को खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग की प्राप्ति हो, पितृ भी प्रसन्न हुए। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैल गया। बृहस्पति व्रत कथा का बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार बृहस्पति का व्रत पूरा होता है और यह इस तरह से हमें बृहस्पति का व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा से सारा सुख संपत्ति धन संपदा भरी रहती है। अगर यह जानकारी और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।